बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं रस मलाई की रेसिपी, जो कि हम बना रहे हैं फटे हुए दूध के साथ। घर में जो दूध ख़राब हो जाता है उसी से हम रस मलाई तैयार करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सॉफ़्ट और जूसी जैसे कि हम नॉर्मल दूध से तैयार करते हैं, और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये फटे हुए दूध से बनाई हुई है। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करते हुए हमारी रस मलाइयाँ बहुत ही फूली फूली और मज़ेदार सी तैयार होंगी। और हम यहाँ पर दूध तैयार करेंगे मज़ेदार सा, बग़ैर खोए और बग़ैर ही किसी कंडेंस मिल्क के। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो दूध है, रेगुलर दूध है, ये गाय का दूध है। और जो ख़राब हो गया था, मैं चाय बनाने लगी थी तो वो फट गया था, तो मैंने रख लिया था। तो ये रेसिपी इसके लिए बना रहे हैं। इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। हल्का सा ही इसमें फटा हुआ है ये, लेकिन इसको मज़ीद हम फटाने के लिए इसमें शामिल करने लगे हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच विनेगर है, सफ़ेद विनेगर ले लेना है और इसमें शामिल करना है 2 चम्मच हमने पानी के। ये शामिल करने के बाद अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इस दूध में शामिल करते जाएंगे और ये दूध फटना शुरू हो जाएगा। ये दूध मेरा उबला हुआ दूध था जिसको मैंने इधर फटाना है, लेकिन अगर आपने रेगुलर दूध से बनाना है तो वो उसको कच्चे दूध से आप बनाएं। कच्चे दूध से बनाएंगे तो इसका पनीर बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होगा। हल्के हाथों से हल्के से चम्मच हिलाने हैं ताकि हमारा पनीर जो है मज़ेदार सा तैयार हो जाए। अब यहाँ पर देखें कितनी मज़ेदार सा हमारा पनीर तैयार हो गया है बनकर। पानी अलहदा हो चुका है और यहाँ पर पनीर जो हमारा दूध वाला था वो अलहदा हो चुका है। बस जी, इसको 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकाने के बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी शामिल करने के बाद हमने एक स्ट्रेनर ले लिया है और उस पर रख दिया है एक मलमल का कपड़ा। मलमल के कपड़े रखने से ये होगा कि तमाम जो हमारा यहाँ पर छेना कह लें या हम इसको कह लें पनीर जो हमने बनाया है वो इस कपड़े में आ जाएगा। अब तमाम इस कपड़े के कोने पकड़ कर इसको हमने, अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसको 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही लटका देना है, तो इसका पानी तमाम ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पर तो मैंने रेसिपी तैयार करनी थी तो इसलिए मैं यहाँ इसको निचोड़ रही हूँ। सादा पानी नल का जो होता है वो इस पर डालते जाएं, अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लें ताकि जो हमने विनेगर डाला है उसकी खटास बाकी ना रहे और हमारी रस मलाइयाँ बेहतरीन सी तैयार हो जाएं। 2 से 3 पानी आपने लाजमी इसको धोने हैं, 4 से 5 धो लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसको अगर खुले पानी में धोएं नल के नीचे रख कर तो वो और भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 दफ़ा इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने निचोड़ लिया है। इतना निचोड़ा है कि कुछ भी पानी बाकी ना रहे और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर कुछ थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया तो हमारी रस मलाइयाँ टूट भी सकती हैं। ये छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स हैं जिससे हमारी रस मलाई बेहतरीन सी तैयार होगी। अब यहाँ पर तमाम पानी मैंने निचोड़ लिया है और यहाँ पर मैंने आधे घंटे के लिए इसको लटका दिया है ताकि अच्छे से पानी ड्राई हो जाए। तब तक हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई ले लेनी है और उसमें शामिल कर लेना है 2 कप के करीब पानी। पानी शामिल करने के बाद हमने इसमें 1 कप चीनी शामिल कर देनी है और फ्लेम को हमने ऑन कर देना है और एक तार का शीरा तैयार कर लेना है। चीनी डिज़ोल्व होने लगे तो हमने इसकी फ्लेम को थोड़ा सा लो करके साइड पर रख देना है और इसको पकने देना है। अब यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है हमारे इस पनीर को लटके हुए। देखें कितना मज़ेदार सा और बिल्कुल ड्राई सा हमारा पनीर बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से होना चाहिए, भुरभुरा सा और बिल्कुल ड्राई सा। अब इसको करना क्या है, बारी है अब यहाँ पर हमें इसको मसलने की। हथेली की मदद से हम इसको इतना मसलेंगे कि इसमें जो हमारे यहाँ पर दानेदार पनीर तैयार हुआ था इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। 4 से 5 मिनट तक इसको हमने अच्छे से मसल कर इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है और इसमें जो दाना बाकी होता है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। 5 मिनट मुझे लगे हैं यहाँ पर, तो बेहतरीन सी यहाँ पर हमारी डो बनकर रेडी हो चुके हैं। कुछ मज़ीद इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। घी है मेरे पास ½ टी स्पून, ये इसमें शामिल कर दें। कुछ मॉइस्चर अगर इसमें बचा है घी डालने से तो वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। अब मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें हम शामिल कर लेंगे।
ताकि हमारी रस मलाइयाँ जो हैं बेहतरीन सी तैयार हो जाए। यहाँ 1 टीस्पून मेरे पास रेगुलर जो हमारी सूजी होती है जिससे हलवा वगैरह बनाते हैं वो शामिल कर दें, और 1 ही टीस्पून यहाँ पर मेरे पास मैदे का है, ये शामिल कर दें। बेकिंग सोडा है मेरे पास 1 पिंच के करीब, ये इसमें शामिल कर दें। मीठा सोडा नहीं डालना बल्कि बेकिंग सोडा डालना है, जिससे हम केक वगैरह बेक करते हैं, ये वो वाला है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और एक डो की शक्ल में दे देना है। ये सॉफ्ट सी और नरम सी हमारी यहाँ पर डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने का तरीका ये है कि हमने इसको सख्त हाथों से पहले दरमियान में रख कर इसकी बॉल्स बनानी है और हल्के से इसको दबा कर हमने प्रेस कर देना है। इसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। इसी तरह तमाम मैंने अपनी रस मलाइयाँ बनाकर साइड पर रख दी हैं। अब शीरा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक रस मलाई मैंने डाल कर देखी थी कि यहाँ फटना तो नहीं शुरू हो गई, तो माशाल्लाह से ये हमारी बिल्कुल भी नहीं फटी। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे डालते हुए। अब तमाम रस मलाइयाँ मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसको 2 से 3 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइडों को हम चेंज करते जाएंगे ताकि ये अंदर तक फूल जाएं और बेहतरीन सी हमारी पक जाए। यहाँ शीरे में थोड़ा थोड़ा सा पानी हम शामिल करते जाएंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकती रहेंगी लो आंच पर। तब तक हम इसका मज़ेदार सा दूध तैयार कर लेते हैं। यहाँ एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1/2 लीटर दूध का। ये फुल फैट दूध है, ये भी गाय का दूध है और ये उबला हुआ है। इसको मज़ीद हम चीनी शामिल करने लगी हूँ मैं 1/2 कप के करीब, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल लें। 3 से 4 हरी इलायचियाँ डाली हैं जिनका मुंह खोलकर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बॉयल आ चुका है इसको। अब इसमें कुछ भी हमने शामिल नहीं करना, ना ही हमने कंडेंस मिल्क शामिल करना है और ना ही हमने इसमें शामिल करना है कोई क्रीम। ये इतनी मज़ेदार होगा कि ये पकते हुए हाफ़ हो जाएगा। अब यहाँ रस मलाइयों को हमारे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह से ये मज़ेदार सी फूली हुई हमारी रस मलाइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। दरमियान दरमियान में से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करती रही हूँ। ये इसलिए शामिल किया है कि हमारे जो शीरा है वो कम ना पड़ जाए और ये ड्राई ना हो जाए। ये देखें हमारी रस मलाई बिल्कुल रेडी है। इसको देखने के लिए कि ये पकी हुई हैं या नहीं, हम एक बाउल में सादा सा पानी लेंगे और उसमें जब हम रस मलाई डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी, तो हम तमाम रस मलाइयाँ अपनी निकाल लेंगे। यहाँ दूध की तरफ आते हैं तो माशाल्लाह से दूध अच्छा सा हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट डालने लगी हूँ जिसमें पिस्ता है और बादाम है, बरी बरी से काट लिया मैंने, ये इसमें शामिल कर दें और मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट तक पका लें। लो फ्लेम करते जाएं या हाई फ्लेम पर आप इसको पका लें। मज़ीद इसको गाढ़ा होने तक हम पका लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर लाने देंगे, तब हम अपनी रस मलाइयों में शामिल करेंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दूध को हमने रूम टेम्परेचर पर रख दिया है। यहाँ रस मलाइयाँ मेरी पानी में थी, इनको अच्छे से खुश्क कर लेना है, दबा कर तमाम पानी इनका निकाल देना है। अब ये माशाल्लाह से अच्छी खासी फूली हुई हैं, बाकी ये हमारी दूध में फूल जाएंगी। यहाँ हमारा मज़ेदार सा और बेहतरीन सा दूध बनकर रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हम रस मलाइयों के अप्लाई कर देंगे और ऊपर से बादाम और पिस्ता गार्निश कर लेंगे, या जो आपको पसंद हो वो आप इस पर ड्राई फ्रूट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक रस मलाई मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये बनती हैं। यकीन करें ये इतनी मज़े की बनी है कि पता भी नहीं चलता कि ये हमारे फटे हुए दूध से बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।